हम सिंदेला साहब कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हाजरा सबसे पहले जो इस वक़्त हॉट इश्यू भी है और बड़ा ही अफ़सोस वाली बात है, काज़ी फ़ैसल साहब वाला इश्यू आपने देखा। क्या ये होना चाहिए था? क्या आप समझती हैं? अगर ऐसा हुआ है तो इसका किसका कसूर है इसमें? सर ये होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था और ये हो क्यों रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये वो लोग कर रहे हैं जिनके साथ ये होना चाहिए वैसे, वो ये लोग कर हुँ, रहे हैं। जो इस्लाम दान के काबिल हैं, उनको कभी किसी मुखालिफ ने या वो लोग जो डैम बनाने वाले थे या जिन्होंने इस मुल्क का खजाने लूटे, इस मुल्क से धोखा किया, घड़ियां चुराई, कभी किसी ने उनके साथ भी शायद ये नहीं किया जो ये लोग एक शरीफ आदमी के साथ कर रहे हैं। मैं आपसे यही बात अभी आपके शो शुरू होने से पहले ही कर रही थी कि शराफत को कमजोरी समझना, ये अभी जो है ना इस कल्ट का, मैं ये सियासी पार्टी लफ्ज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती इनके लिए। अब ये कल्ट है, ये एक फिरका भी बन चुका है अब तो। और ये कल्ट जो है, इनकी आदत है, ये कौन सी कोई बहादुरी का काम है कि फोन लेके चले जाओ और किसी को फोन के पीछे से एक गाली आहिस्ता कर दो या डब कर दो। ये तो बड़ा आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है। और उसके ऊपर फिर इनके जो अपने आप को सहाफी कहते हैं, जो क्रिएटर्स कहते हैं, और इनके ट्रोल्स वगैरह तो छोड़ें, चले वो तो ट्रोल्स हैं, बेनामी अकाउंट। जो सहाफी हैं, जो सो कॉल्ड इस पार्टी के रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर्स हैं, वो किस तरह इस बात पे आज मिठाइयों से डोनट पे आ गए हैं। तो सर ये तो एक शराफत को कमजोरी समझना और अपनी सियासी मुखालिफिन को इस तरह से हरास करना, बुली करना, ये तो इनका कल्चर है। ये इस फिरके का, इस कल्ट का कल्चर है। इसमें हैरानगी वाली कोई बात तो है नहीं। हैरानगी अच्छा वाली ये बात तब होगी सर जब इनके खिलाफ एक्शन होगा। उस दिन हम और हुँ। आप हैरान होंगे कि इनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, वरना तब तक तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। अच्छा, ये 1 महीना पुरानी वीडियो है और ये एक केस था अदालत में मुबारक सानी जिस पे काज़ी फैसल साहब बल्कि उससे भी पुराना है, उस वक़्त की वीडियो है। अब दोबारा नए सिरे से इसको लगाना और इसको मौजूदा हालात के साथ इमरान खान के साथ इसको करना और पीटीआई का फिर खुलकर इस पे सामने आकर खेलना, मतलब ये एक तरह का अगर देखा जाए तो कोई फ्रॉड है ना एक इश्यू ये है नहीं है, जिससे उसको जोड़ा जा रहा है। तो क्या इस पे हुकूमत को चाहिए नहीं है कि ये जो वीडियो मतलब चले अच्छा मजे की बात है जिसने ये वीडियो बनाई थी उसके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई तभी हो चुकी थी लेकिन अब जिसने ये वायरल की है अब वो वायरल करने के बाद सुना है कि केपीके में जाके बैठ गया अब केपीके भी ऐसे ही बन गया हुआ जैसे किसी दौर में आप हम बचपन में सुनते थे कि अगर आप बाड़ा में चले जाएं तो वहां पे आप पे कोई लॉ लागू नहीं होता लेकिन अब पाकिस्तान में मौजूदा सिचुएशन में जो चला जाता है पेशावर या केपी के चला जाता है उस पर कोई कोई कानून भी लागू नहीं है तो क्या ये वायरल करने वाले पहले अकाउंट से इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए या फिर ये वही कुछ होगा जो पंजाब की जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन की वो एक केस लेकर अदालतों में घूम रही हैं कि उनकी जो वीडियो वायरल की थी वो भी औरत जात है ना उनको इंसाफ मिला ना तो कुछ होगा या बस सर ये तो सबसे पहले हुकूमत से अफसोस इस बात का है, अगर ये पार्टीज अपोजिशन में बैठी होती ना तो मेरी थोड़ी सी शायद सिंपैथी होती। हम्म हुकूमत में होते हुए इतनी कमजोरी दिखाना और इतनी सुस्ती दिखाना, सर ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आप क्या, हम्म ये सब बहुत पहले ये सिलसिला, ये गंद उछाड़ने का और ये प्रोपेगेंडा और ये पुरानी वीडियोस को डब करके प्रोपेगेंडा करना, टाइमिंग के लिहाज से जब आपको पता है कि आप कानूनी तौर पे आपके जो सहूलतकार हैं, ये अपने सहूलतकारों के बारे में, उनको प्रोटेक्ट करने में आप एक आदमी के पीछे पड़ जाएं, एक औरत के पीछे पड़ जाएं, जैसी ही आवाज आपको पता है कि एक एविडेंस के साथ आ रही है या एक आपकी मनमानी नहीं चल रही, उसमें से इस तरह की वीडियोस बनाना, लोगों को हरास करना, बुली करना, फेक वीडियोस बनाना, ये तो सर बहुत अरसे से चल रहा है। और ये सिलसिला कब का खत्म हो चुका होता, जिनको आप कह रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर इन्होंने वक्त पे एज अ हम्म पॉलिटिकल पार्टी इस पे एक्शन लिया होता। और आज हुकूमत में बैठ के अगर आप इतने बेबस हैं, तो फिर आपसे ज्यादा ताकतवर तो फिर ये आपकी ये ऑपोजिशन है ना, जिसकी पार्टी का वजूद भी नहीं है पार्लियामेंट में। ट्रू तो पार्टी का ये वजूद भी इसमें नहीं मैं है आई एम सॉरी टू से, आप सिंपथाइज तो कर सकते हैं, आप इसको गलत सही तो कह सकते हैं, लेकिन आप बहाना नहीं बना सकते आप कि आपने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।
अगर आपको बिल्कुल आपने यूट्यूबर से मशवरे लेके या ट्वीट से इंटिमिडेट होके या बॉट से इंटिमिडेट होके हुकूमत करनी है, तो आप हाथ उठा लें, इस टैक्स पेयर और इस गरीब मुल्क पे एहसान करें, आप घर जाएं। ना आपकी फिर वीडियो बनेगी, ना आपके खिलाफ, ना आपको किसी डोनट या मिठाई की दुकान पे या एयरपोर्ट पे या कॉफी शॉप पे पुलिस हरास करेंगे। आपने जब उनको पनिश ही नहीं किया, जब मुझे पता है ना मैं एक क्राइम कर रही हूँ और मुझे उसकी सजा नहीं मिल रही, तो फिर क्या? तो व्हाट विल क्रिमिनल क्या करेगा? अच्छा, वो करता इसकी रहेगा। इसकी 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 एक मिसाल दे देते हैं। मैं इस पे यहाँ पर प्ले नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर है वो टिकटॉक की वीडियो होती हैं, वो आपके चैनल पे आ जाती है, स्ट्राइक आ जाती है। बट मैं अपने मोबाइल से वो वीडियो आपको दिखाता हूँ, फिर आप इस पे कमेंट करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। ये शायद आप पहचानेंगे भी। मुश्किल से इज्जत बचा के डोनेट लेके हैं। बेइज्जती से बात। मतलब आप ये जो सबसे पहले इसमें जो शक्ल नजर आ रही है, ये एक टिकटॉकर है और जना हाउस में बकायदा तौर पर वहां पर ये गालियां निकालता हुआ पकड़ा गया था और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था और वो आज बैठकर वही कुछ कर रहा है। तो जो रियासत है, अगर वो 9 मई वालों को जब पकड़े, जो वीडियो के अंदर मौजूद हैं, उनको पकड़ के छोड़ा है और वो इसके बाद आराम से घर नहीं बैठ के वो आज भी आपको गालियां निकाल रहे हैं, तो रियासत की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है, सियासी वर्कर की जिम्मेदारी है, सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। हम जैसे लोग अगर अगर ऑक्सफोर्ड कैंपेन चला सकते हैं, अगर हम जी। जैसे लोग यूएई काउंसलेट जाके पिटिशन दे सकते हैं कि हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, वहां से बैठ के, और यूएई काउंसलेट विद इन डेज अनाउंसमेंट करती है और एक्शन ले सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हुकूमत क्यों इतनी, मतलब आप किस लिए बैठे हैं वहां पे? मुझे तो अभी तक इनकी समझ नहीं आती। समझ तो आती है कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रोटोकॉल मिल रही है, आपको झंडे वाली गाड़ियां मिल रही है, उसके बावजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हल्की फुल्की बात करके आप क्या कर रहे हैं? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इन्होंने कभी एक्शन ना लिया है, ना इनमें वो सलाहियत नजर आती है मुझे। फैसल वावडा ने एक दो स्पीचेस की सेनेट में जाके, जी। इनके होश उड़ गए थे। आप भी ट्रू। इंसान हैं, आप किस लिए बैठे हैं वहां पे? आप क्या करने आए हैं? गालियां खाने आए हैं? इसको जर्फ कहना, अपनी कमजोरी को और अपनी बुजदिली को जर्फ कहना छोड़ दें ये लोग। और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर खाए गालियां। ये दो दो टके के टिकटॉकर्स, ये दो दो टके के लफंगे किसी पे जाके कुछ भी वीडियोस बनाए। अरे नहीं, हमें आजादी चाहिए गालियां देने की, हमें आजादी चाहिए अपने मनपसंद लोगों के बारे में प्रोपेगेंडा करने की, हमें आजादी चाहिए, हम झूठ फैलाएं। तो फिर यूट्यूबर्स और उनको दे दें अपनी हुकूमत, वो आपके लिए फिर आपके तरमीम बनाएंगे। उनकी मर्जी से पूछें, हामिद मीर से पूछें कि हामिद मीर की क्या मर्जी है, मतीउल्लाह जान से पूछें मतीउल्लाह जान की क्या मर्जी है, आज कौन सा हुक्म आना चाहिए। ठीक है, उनको तो आदतें पड़ गई है ना, उनके सहूलतकारों ने उनको इसी तरह पैम्पर किया हुआ है। सो आप ये सुबह काला कोट पहन के सारे पहुंच जाते हैं अदालत। कभी कोई हुकूमत का बंदा देखा है आपने? उनके लोग कभी एक्टिव हुए हैं कहीं? या अभी आईनी तरमीमी बिल में इन्होंने जो नालायकी अपनी दिखाई है, मतलब वो शेर है ना, कुछ शेर के लोग भी जालिम सन, कुछ सनो भी मरंदा शौक सी। इनका भी वही हाल है सर। एक तो इनके जो सामने वाले बड़े जालिम है और एक इनको मरने का भी बड़ा, मरने ये का भी जाके बड़ा खुद, शौक है, गालियां ये खाने खुद। का भी बड़ा शौक है। आपके पास लॉयर्स नहीं है, आपके पास वर्कर्स नहीं है, आपके पास है, आप उनको मोबिलाइज नहीं करते। हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप भेजें। अच्छा, इस सारे मामले में हमने ये देखा कि जो सहाफी कहते हैं अपने आप को, सो कॉल्ड, या फिर जो अपने आप को यूट्यूबर, तो चलो हर कोई कह लेता है, लेकिन सहाफी जो कहते हैं वो भी ये जो वीडियो है इसको फैलाने में, आगे करने में और उस पे जिस किस्म के कमेंट्स करने में वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ ऐसे एंकर्स जो इस टीवी पर बैठते थे अब वो नहीं है, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो भी, उनका भी रवैया इतना है। तो भाग इन गए लोगों हैं। को, जी, वो, हाँ, भाग कह सकते हैं आप भाग गए हैं, उनको बाहर जाके ज्यादा वो गए। शायद और आसानी मिल गई है। वो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल। कि जिनको, बल्कि अगर ये कहा जाए कि भगा दिए गए हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा, भागे नहीं, उनको उनकी भगाया गया है। सहूलतकारी तब भी जारी थी, आज भी जारी है। मैं तो कहती हूँ नून लीग से और पीपल्स पार्टी से ऐसा करें सर। मेरे मेरे अभी मुझे तो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ या मैं थोड़ा बहुत जो समझती हूँ, फवाद खान को
एक्टर फवाद खान, उनकी भी बड़ी फीमेल फॉलोइंग है, बड़ा-बड़ा लोगों को क्रश है उन पे। उनको मुस्लिम लीग का प्रेज़िडेंट बना लें कुछ अरसे की, ठीक है? ताकि जो क्रश ज़दा है ना लोग, उनकी भी थोड़ी-सी आँखें ठंडी हो, उनको भी थोड़ा-सा हो, शायद वो इन पे थोड़ी-सी रियायत कर ले और आतिफ असलम को पीपल्स पार्टी अपना बना लें प्रेज़िडेंट, तो शायद ये क्रश वाला मामला जो हो ना थोड़ा-सा उनको थोड़ा-सा एक सुकून आए या चैन आए जिन सुकून तो ये क्रश जो फिर मामला चल रहा है सर, वो सहूलतकारी जो चल रही है, जजेस तो यहीं पे है ना, उन जजेस से क्यों नहीं पूछा जाता आपने किस बेसिस पे इन एब्सकॉउंडर्स को, अ, इन क्रिमिनल्स को किस बेसिस पे बाहर भेजा था? हुँ। देखिए ना, बिल्कुल ठीक है। उस जज से पूछा जाए जिस जज ने मुखालफत के बावजूद तीसरी दफ़ा शहबाज़ गिल को बाहर जाने की इजाज़त दी। अब उस जज जी, को जी। बुलाया जाए ना, उस जज से ये सवाल का जवाब माँगा जाए ना, जब ये जजों से कोई सवाल का जवाब माँगा जाता है या इनके खिलाफ कुछ होने लगता है तो ये कानून का सहारा लेके आ जाते हैं और ये इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। आपने कल्ट कहा 2, 4, 5, 10 दफ़ा कहा आपने कहा ये सियासी पार्टी नहीं, ये कल्ट है। इस कल्ट का आपकी नज़र में कोई इलाज भी है? कोई इलाज हो सकता है? कोई प्यार से इलाज है, सख्ती से इलाज है या बेरहम होना पड़ेगा इस कल्ट को खत्म करने के लिए? आपकी नज़र में क्या इलाज है इसका? सर ये कल्ट भी है और ये एक इसकी बैरूनी सहूलतकारी भी है। जिस आदमी का जिसका इनका कल्ट लीडर है, किसी मुल्क ने, किसी मुस्लिम मुल्क ने उसकी उसकी हामी नहीं भरी, उसके लिए कोई ऐसा बयान नहीं दिया सिवाय इज़राइल के। इज़राइल वाहिद मुल्क है इस दुनिया में जो इमरान खान के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कड़ियाँ आपने लाए। केपीके में आपने कहा मतलब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? टेररिज़्म वहाँ पे दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। ये टेररिस्ट कौन लेके आया था? ये कानून ये वहाँ के जजेस, वहाँ के वहाँ पे नैब का ऑफ़िस पिछले 10 साल से बंद है। वो मकरूज़ है। वो पूरा सूबा मकरूज़ है, वहाँ पे बिजली चोरी की जाती है, वहाँ पे लोगों को अ, उठाया जाता है, वहाँ पे पुलिस पे दहशतगर्दी की जाती है। वो बिल्कुल वो सूबा एक ऐसी सूरत-ए-हाल की तरफ जा रहा है, जो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, सिर्फ़ हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि रियासत के लिए भी। इट्स अ सिक्योरिटी इश्यू। कानून क्या, अब इट्स अ सिक्योरिटी इश्यू। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इन लोगों को भगाया? इनका इनका ये देखिए मैंने आपको कहा था ना इनका इनका तरीका वारदात ही यही होता है। ये जो क्राइम करते हैं, फिर अगर इनसे कोई पूछेगा भी तो ये चीखना-चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो अफेक्ट हो गए हैं। हमारी औरतों औरतों को आपने दहशतगर्दी करने जब भेजा था, तो दहशतगर्द होता है। क्राइम तो क्राइम होता है। औरत-मर्द नहीं होता। उसमें कोई जेंडर वाली बात तो नहीं है। आपने उनको क्या वहाँ पे क्या किस लिए भेजा था? जब आप दहशतगर्दी कराते हैं इन औरतों से, टिकटॉकर से या अपने वर्कर से या उनको बाय फ़ोर्स भी भेजते हैं, ऐसे बड़े लोग हैं जो बेवकूफ़ बने हैं, जो आजकल रुल रहे हैं जेलों में। कहाँ हैं उनके लीडर्स? कहाँ है वो वकला? वकील इनके टिकटॉक पे होते हैं या सुबह टिक, 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 टिक करके अपने जुडिशियल विंग चले जाते हैं। आपको पता है ना इनका जुडिशियल विंग कहाँ पे है? तो टेररिज्म विंग इनका केपीके में है, जुडिशियल विंग इनका इस्लामाबाद में है और पेशावर हाई कोर्ट में भी है। तो लेकिन बात ये है इसको काउंटर कैसे करना है, आपको उसी फ़ोर्स से काउंटर करना पड़ेगा जिस फ़ोर्स से आपके पास ऑफेंस आता बिल्कुल ठीक है। इस्राइल का निक ज़िक्र किया आपने अभी कि इस्राइल उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। इस्राइली अखबार ने लिखा है, इस्राइली अखबार में, ये किसी अमेरिका के, पाकिस्तान के, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी नहीं, बल्कि इस्राइली अखबार ने लिखा है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस्राइली हुकूमत से या उनके से जो चीज़ें चल रही थी कि उन्होंने कहा कह रहे हैं कि वो जब इक़्तिदार में अगर आते हैं, तो वो पाकिस्तानियों में, उनके दिल में इस्राइल के लिए नरम गोशा पैदा करेंगे और मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो हुकूमत है वो सख्त मौकफ रखती है इसराइल के खिलाफ। अब तो इसराइल खुद कह रहा है, तो जो बात आज से 25-40 साल पहले हमारे बुजुर्ग कह के गए, हकीम सईद या फिर डॉक्टर इसरार, अब वो बातें तो फिर मोहर लग रही ना कि मतलब है तो मोहरा ही ना किसी जगह से। ये ये तो बड़े उन्होंने बड़ा उसको ना एक शुगर कोटिंग करके बताया, बड़ी डिप्लोमेटिक ज़ुबान यूज़ करके बोला है। अब वो ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारा नमूना जब आएगा जो उसने इस मुल्क को नमूना। अ, जिस तरह दहशतगर्द लेके आके डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, वो हमारा नमूना आएगा तो ये न्यूक्लियर पावर है, इसकी आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब वो इन लफ्ज़ों में ये नहीं कहेगा, जो वो कर रहा है, जिसका एक्चुअल मकसद ये है ना
इमरान का तो एक इंटरव्यू में बकायदा कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएं जी। तो न्यूक्लियर स्टेट हमें होने की क्या जरूरत है। जरूरत ही नहीं। बिल्कुल एजेंडा तो ठीक। ये है ना, सीरिया के साथ क्या हुआ, बाकी मुल्कों के साथ क्या हुआ, उनका हाल आपके सामने है। आज फलस्तीन में जो हो रहा है, फलस्तीन एक क्या है, एक ओपन प्रिजन है दुनिया का, एक गेटो है। वहां पे जिस तरह दिन रात बच्चों का कत्ल हो रहा है, एक जेनोसाइड हो रहा है उन्हीं की जमीन। एक इलीगल मुल्क है, एक एपार्थीड मुल्क है। वो कहते हैं कि नरम गोशा, नरम गोशा तो डिप्लोमेटिक जबान में आप कह रहे हैं। नरम गोशा क्यों रख रहा है, वो किस लिए रख रहा है, आप खुल के क्यों नहीं बताते कि ये बेसिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। जरूरी है कि हमारा बंदा जो है वो आए और वो वहां रहे। और ये जो जैनी माजूर, ये कल्ट, ये टिकटॉकर्स, ये जो आप ये भगोड़े, ये इनका जुडिशियल विंग, इनकी क्रश ज़दा जो थर्ड जनरेशन चल रहा है, जिनकी वो पूरी नहीं हो रही, वट एवर जो इनके मसले मसाइल हैं, ये सिलसिला जो है ना, इसमें तो फिर इन बाकियों ने माशाल्लाह काफी उसमें, अब आप उनकी जहालत कह दें, आप बेवकूफी कह रहे हैं। और आप कल्ट में होता है ना, पर्सनालिटी कल्ट में, वो आपका कल्ट मास्टर जो भी कर रहा होता है वो सही और गलत नहीं होता, वो बस एक और फिर आखिर आखिर होता है ना, हरफे जो भी आखिरी, बड़ा करेगा वो खूबसूरत लफ्ज ठीक है। बोला आपने। उनके मुताबिक जो उनका लीडर, जो उनका वरेवर, उसको कोई भी लफ्ज दे रहे हैं, जो जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, वो जो भी कह दे, अपने बच्चे काट दो, कुछ मार भी दो, करते हैं, जला दो, कुछ भी आग लगा करते हैं। दो, कुछ भी कर दो। और हाँ, पीटीआई का जो फॉलोअर है वो इस नहज तक तो तकरीबन पहुंच चुका है, अगर देखा जाए वो तो। पहुंच चुका है। जी जी, अब उनको ये चीजें बुरी नहीं लगती। इसमें कुछ लोग बेवकूफ और मासूम अभी तक होंगे जो शायद एक दो चीजों देखें कि चलो बाकियों से ये है, लेकिन जिनको, जो इनका डाई हार्ट और जो इनका कल्ट का वो जो जॉम्बी है ना, उसको इमरान की ये चीजें बुरी नहीं लगती। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो केपीके में क्या हो रहा है, केपीके के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो इस पावर में थ्राइव करते हैं। उनको इस गाली गलौज, परवर्जन, ये जो एक अजीब सी इनकी एक गंदा सा कल्चर है इनका, जहाँ पे ना तहजीब है, ना तमीज है, ना अ, आपको इमरान का जो लाइफस्टाइल है वो उसको बड़ा वो करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं संदेला साहब, एडमायर करते हैं। अच्छा लगता है उनको ये सब कि हम भी ये करें, हम भी गोरी औरतों में सारी जिंदगी सर्विसेज प्रोवाइड करके हमारे बच्चे वो पाले, और हमें भी हमारी कोई बीवी इतना बड़ा महल दे और हम यहाँ पे अय्याशी करते रहे इस्लामी टच देके। वो तो उसका जो कहते हैं कि फॉलो, वो तो कहते हैं उन्होंने बीवी से कुछ लिया ही नहीं, इतनी अबीर थी बीवी, अगर वो तलाक देते तो उनको अरबों खरबों मिलता, तो उन्होंने तो लिया ही कुछ नहीं अपनी बीवी से तलाक देने के बाद। नहीं उनके कहने से नहीं उठता ना, ये तो एविडेंस है, उसका एविडेंस मौजूद है कि वो तो खुद कहते हैं कि ये घर मेरी बीवी ने दिया। मेरी बात तो छोड़े, मैं तो अपने इस गुनहगार कानों से सुना है। उसका एविडेंस, दिस एविडेंस कि उन्होंने खुद माना हुआ है कि ये घर तो मेरी बीवी ने दिया है। अगर आप मुझसे इसका मनी ट्रेल मांग रहे हैं तो मेरे पास तो नहीं है ना। बनी गाला वाला घर जो है। बनी गाला वाला जो घर है जी। ठीक। आप ज़ाहिर है इमरान खान साहब के काफ़ी माइंडसेट को जानती हैं, आपको मौका मिला, अब वो आप उस पे क्या पछताती हैं या क्या होता है वो एक अलग बहस है। लेकिन उनका जो माइंडसेट है, ये जो वीडियो वाली चीज़ है, उस पे लोगों का ये रवैया उनकी पार्टी का, तो ये खान साहब की तरफ से ही दिया गया हुआ सबक है जिसको वो फैला रहे हैं आगे? जी जी बिल्कुल। जब इनको पता लग गया था ना 2010 से पहले कि इनकी इस तरह की वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं, और जी। ये कल्चर जो था ना, तो उनको समझ आ गया था कि अगर मुझे अपने आप को डिफेंड करना है तो मुझे भी लोगों की वीडियोस वगैरह बनानी होंगी टू अटैक दैम। आपको समझ हुँ। आ रही है? यही जी। चीज है जो इनके मुखालिफ नहीं समझते, ऑफेंसिव पे जाना। ऑफेंसिव पे जाना इसको कहते हैं। चले आप ऑफेंसिव पे ना जाएं, आप वो हरकतें ना करें जो वो कर रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ वो गलत करता है, कम से कम आप तब तो डिफेंड अपने आप को करें। आप वो भी नहीं करते। और इमरान खान ने ये बात पहले अपने ज़हन में बिठा ली थी, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, मेरी वीडियो फ़िल्में, तो मैं दूसरों को पहले से बनाकर घबराहट और डरा दूँ ताकि वो मेरे खिलाफ। नैब नैब का वो जो चुम्मी मास्टर थे, उसको ब्लैकमेल किया, एक पहले से एक गलीज किरदार जो वहां पे बुराइयां कर रहा था, आपने उसके विक्टिम को हॉस्टेज रखा, उसकी वीडियोस इसलिए रखी ताकि वो आप इस्तेमाल करें उस नैब ऑफिसर के, ताकि वो आपके खिलाफ करप्शन के कोई केसेस ना बनाए और ओपोनेंट्स पे बनाता रहे। आज वो जावेद इकबाल कहाँ है, उनका हिसाब किताब क्यों नहीं होता, वो आज दिन तक क्यों मिसिंग पर्संस के बोर्ड के चेयरमैन है?
कमेटी के चेयरमैन है। सर ये तो अब तो सवाल पीटीआई से नहीं होगा, अब सवाल हुकूमत हुकूमत से। से होगा और बाकी मुखालिफिन से होगा कि आप लोगों ने पीटीआई को ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा स्पेस, ऐसी ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं कि वो फैलता जाए। पीटीआई के इस फितने और फिरके बनने में अगर हम सिर्फ इजरायली और भारतीय फंडिंग पे सारी बात डाल दें तो नहीं है। हमारी जो नालायकी है, हमने इसको फैलने फैलने तो हमने दिया ना अपने मुल्क में इसको। उन्होंने तो सर चलो वहां बाहर से उनको सपोर्ट की होगी। इसमें इसमें जिम्मेदारी किस पे आती है? ऑपोजिशन पे आती है। ये कब तक इस दुनिया में रहेंगे कि जी ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, आप कुछ करते क्यों नहीं? इसी सोशल मीडिया पे आप क्यों नहीं कुछ करते? आपके लोग क्यों नहीं जाते? इन्हीं हम्म। कोर्ट्स में क्यों नहीं जाते? इन्हीं कोर्ट्स के बाहर क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं शोर करते? आप सच भी इतना घबरा के बोलते हैं, वो झूठ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आप में और इनमें फर्क ही है। ऐसा अब चलेगा ये तो देखें नहीं ना संदेला साहब। आप ये देखिए ना कि वो बेकरी जो है वहां पर ये वाकया को महीना डेढ़ पहले का हुआ है। उनका नैरेटिव इतना तगड़ा है कि उन्होंने पूरी रात लगाकर आज सुबह वहां पर 4 लोग अपने कैमरे वाले फिट कर दिए हैं। अगर वो नॉर्मल रश भी है, नॉर्मल लोग भी आते हैं, तो वो वीडियो बनाकर साबित ये कर रहे हैं कि इस वजह के बाद ये टिकटॉक रश बढ़ गया है। टिकटॉक टिकटॉक पे वो सुपर हिट हो गया। वो सुपर हिट हो गया। वो पिछले 24 घंटों में वहां पे जो भी यूथिया था, जो भी अटेंशन सीकर था, जो भी क्रश ज़दा थी, वो वहां पहुंच गए। उन्होंने बकायदा टिकटॉक्स बनाए। तो आप इनकी एफिशिएंसी चेक करें ना। आप इनकी एफिशिएंसी, आप अग्री करें पीटीआई से, डिसएग्री करें, हमें पता है, सबको पता है ये एक फितना है, ये एक फेल्ड गवर्नेंस रही है, ये एक हाईली क्वेश्चनेबल इनकी क्रेडिबिलिटी है नहीं। उसके बावजूद भी आप उनको देखें, वो आप इन लोगों से कितने ज्यादा एक्टिव हैं, कितने एक्टिव हैं। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक चीज और देखें आप, बल्कि इस पे भी बल्कि अपनी राय का इजहार करें कि खान साहब ने जेल में आज मुजम्मत नहीं की जिसने ये वीडियो बजाया, बल्कि उसकी हमायत की है। क्या लीडर ऐसे करते हैं? थोड़ा बहुत तो डर खौफ खतरा होता है ना कि इतने लोग मेरे फॉलोअर हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी होंगे, ये भी सोचते होंगे कि ये गलत है। परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने मुजम्मत नहीं करके बल्कि उसकी हमायत की जिसने ये वीडियो बनाई है। इमरान हर उस गलत काम की हिमायत करता है जिसके बीज उसने डाले थे। अब वो फ्रूट हम्म। उसको दे रहा है, उस फ्रूट पे क्या क्या कहेगा कि ये फ्रूट मुझे पसंद नहीं है, फेंक दो इसको, जला दो इस दरख्त को। ये पौधे किसने लगाए थे? इमरान तो थ्राइव करता है इन चीजों में। अली अमीन गंदापुर की गलीज जुबान पे वो कह रहा था अगर कोई इसके खिलाफ कुछ बोलेगा मेरी पार्टी में, मैं उसको बाहर फेंक दूंगा। एक रेपिस्ट को, एक गुंडे को, एक ठग को आपने वहां पे सीएम बनाया है। पूरी मीडिया चुप रहती है, केपीके की गवर्नेंस और केपीके के हालात के बारे में बात नहीं करती पूरी मीडिया। हामिद मीर जैसे लोगों से जब आप कुछ पूछते हैं मिसिंग पर्सन्स में, वो एक टिकटॉकर नामी एक बहुत ही क्रैस किस्म की कोई औरत है, मैं इनके नाम ही नहीं जानती, वो हमेशा बड़ी एक्टिव रहती हैं। वो उनकी बोलते कहते नहीं, उनके खिलाफ तो 2-3 शहरों में केसेस क्यों बने हैं? आप देख रहे हैं वो किस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब आप उनसे जी। सवाल कुछ करते हैं, वो जवाब किस तरह इधर उधर फेर देते हैं। मतलब दे डोंट, आप नहीं देखेंगे इन लोगों को किसी चीज की मजम्मत करते हुए, आप नहीं देखेंगे। ये सब बाय डिजाइन है, ये सब बाय एजेंडा है, एंड ये सब मिले हुए हैं इसमें। देखिए जो चीज इमरानी फितने को लाने में इंस्टॉलेशंस की गई थी ना, वो इंस्टॉलेशंस अभी भी है, तो वो फैक्ट्री चल रही है, हम्म। सहूलतकार है। क्योंकि सहूलतकार आप कह रही हैं कि अभी भी सहूलतकार हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके आप मेरे ख्याल में एफआईए वगैरह में सब में उसके सहूलतकार, उसके फैंस और सब मौजूद हैं, इदारों में है। पार्टियों में बड़े लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, आई थिंक। और जो जाने न जाने में भी उसकी हिमायत ना नहीं करते, लेकिन उसकी राह हमवार करते हैं। देखिए अगर मेरे और आपके सामने कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, तो अगर मैं चुप करके इधर उधर देखना शुरू कर दूं, तो मेरा क्या किरदार है उसमें? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। एक एक ऑडियो भी आई थी इमरान खान साहब की किसी औरत के साथ,
हुँ। आई डोंट नो क्या नाम था उनका, वो भी शायद पार्लियामेंट की मेंबर थी। वो ऑडियो गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, कुछ मिक्सिंग या क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सर फोरेंसिक तो हमेशा होता है इन चीज़ों का। ठीक है। ऑडियोज़ लीक वगैरह होती हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो तो इमरान की है, और जो हुँ, अंदाज़ है बात करने का, जो एक कुछ लोगों का एक स्टाइल होता है ना बात करने जी, का, आई जी। थिंक आप शायद वो किसी एंकर के साथ जो आई थी, आप उस ऑडियो की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं वो जो आइला मलक आई थिंक शायद इस किस्म का नाम था। हाँ, वो एक ज़माने में एंकर थी ना, किसी टीवी चैनल पे मेरे ख़्याल में कुछ अरसे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, मेरा ख़्याल जी। है वो जो जी, 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 हाँ जी, जी, सही। हाँ जी। जिस जिस उस ऑडियो लीक में आप वो बकवास तो जो वो कर रहे हैं जी, वो छोड़ें। उस ऑडियो लीक में जो सबसे अलार्मिंग बात है, ये मैं इसकी निशानदेही मैंने 2-3 दफ़ा की है। एक आदमी जो जिसके बच्चे जो कहता है ना कि मैंने कुर्बानी जी, दी है और मेरे बच्चे नहीं है, जी। वो आदमी उस औरत को जो इसी शहर में उसके साथ रहती है, वो आदमी उसके बहाने बना रहा है कि कल मैं अपने बच्चों को किस तरह से बहाने बना के उनको बोलूँगा कि नहीं आओ। वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनसे 1-2 दिन लेट करवा लूँगा, मतलब कोई ना कोई मैं अरेंज। लेट करवा लूँगा, लेकिन वो जो मैं और तुम अभी जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो हम ज़रा पहले वो निपटा लें। तो ये आदमी इसके लिए ये बदबख्त, ये यूथिए, ये ज़ॉम्बीज़ इसको अपना बाप बनाया हुआ है, इसमें लीडर और एक सियासतदान को इतना उसको पेडेस्टल पे क्यों बिठाया है भई? आपके इलाके में जो अच्छा काम करता है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी में, आप ये सियासत है, आप उसको वोट दें। उसका किसी भी फ़िरके से ताल्लुक हो, किसी भी ज़ात-पात से ताल्लुक हो, आपका काम सिर्फ़ मेरा काम सिर्फ़ ये है जब इलेक्शन होते हैं, हम उसको वोट दें जिसने हमारे इलाके में ज़्यादा अच्छा काम किया हो। इससे ज़्यादा सियासतदान को एक भगवान बना दिया है, एक महात्मा बना दिया है, और वो भी ऐसे इंसान को जिसकी मतलब बाहर वेस्टर्न मुल्कों में कितनी स्क्रूटनी होती है पॉलिटिशियन की कि ये बंदा पब्लिक सर्वेंट है। ये आएगा, ये गवर्नेंस, ये लॉ मेकर्स हैं। आपके पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, दे आर लॉ मेकर्स। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की हम बात करते हैं। उसमें ट्रू। आपने ये नमूने, ये बूटलेगर्स, ये अ टेररिस्ट्स, ये मिसोजिनिस्ट, ये बिठा दिए हैं। तो बड़ा आपके मुल्क का सवालिया क्या हाल निशान है। होगा? बड़ा सवालिया निशान है कि किस किस्म के लोग बिठा दिए। हाँ, कह रहे थे काज़ी सा हम काज़ी खंबे को वोट देंगे, खान अगर जी। खंबा खड़ा कर दे, अब रो रहे हैं कि कहीं हमारे खंबे पे सेल ना लग जाए। भाई तो आपने कहा ही था ना कि खंबे को वोट देना है, तो अब खंबे को आपने वोट देना है। अब आप बर्दाश्त करें, अब आप रो क्यों रहे हैं? अच्छा, काज़ी साहब से कोई इमरान खान को प्रॉब्लम था, उनको शायद अंदाज़ा था, पता है आपने दौरे हुकूमत में उन्होंने काज़ी साहब के खिलाफ जो किया था, जिस तरह जुडिशल में लेके गए और काज़ी साहब के साथ किया, लेकिन खुदा की ज़ात ने शायद उनसे कोई काम लेना था। उस वक़्त जनरल फैज़ से लेकर पूरी एस्टेब्लिशमेंट काज़ी साहब के खिलाफ थी, इमरान खान की हुकूमत उनके खिलाफ लेकिन इसके बावजूद काज़ी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने और अब तक वो जो काम कर रहे हैं, आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला फैसला दोबारा रिवर्स हुआ कि उस वक़्त अदालत बड़े-बड़े फैसले उन्होंने किए और पाकिस्तान के हक में खड़े हैं। तो इमरान खान साहब का जो उनके खिलाफ रवैया है, जिस तरह वो मतलब कह रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले अगले चीफ जस्टिस साहब हैं, वो तो उसको भी मुतनाज़ा नहीं बना रहे। जब आप कोई पार्टी किसी चीफ जस्टिस के हक में कैंपेन करेगी, तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी मुतनाज़ा नहीं हो जाएगी आपको लगता बिल्कुल है, पीटीआई तो उसको अपना वो समझती है ना, जागीर समझती है। है? सुप्रीम हुँ, कोर्ट को, इस मुल्क के आर्मी को, हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस को, हर इदारे को वो ख़ाबर मानेका का घर समझती है। तो हुँ, काज़ी फ़ायज़ ईसा का कसूर सिर्फ़ इतना है, उनकी बीवी का क्रश नहीं है, इमरान खान साहब। ये बहुत बड़ा ये ज़ुल्म है। ये बहुत बड़ा कसूर है, और काज़ी फ़ायज़ ईसा पीटीआई के हामी नहीं है, जिनकी बीवियाँ, जिनके बच्चे पट्टे लेके खड़े हो जाएँ गैलरियों में, जो उनके जलसों में जाएँ, जो हाय राफ़िया करती रहें, जिनकी अभी उस औरत की एज देखें, क्या एज होगी? उनको कितनी आग लगी हुई थी कि हाय राफ़िया होगा क्या? ठीक है? तो काज़ी फ़ायज़ ईसा का बस कसूर ये है कि वो कानून के साथ खड़े हैं, वो इमरानियात के साथ नहीं खड़े। ये काज़ी साहब का कसूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप ठीक फरमा रही हैं कि काज़ी साहब का यही कसूर है कि वो इमरानियात के साथ नहीं खड़े। अच्छा, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, आईएमएफ के साथ जो डील कहा जा रहा था नहीं होगी, वो डील हो गई है। पाकिस्तान बहुत सारे अदारे जो वो कह रहे हैं कि आने वाले वक़्त में जिस तरह की डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन रही तो महँगाई कम होगी, ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो
इस तरह के इशारे मिल रहे हैं हमें, आने वाले दौर में चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, कुछ बेहतर होगा? सर अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, जो आईएमएफ का जितना हम पे बर्डन पड़ा है अवाम पे, हम पे, स्पेशली सैलरीड क्लास पे, और जिस तरह महंगाई वगैरह में जो कर्जा इन्होंने लिया था, जो कर्जा जिस डेट ट्रैप में पीटीआई हमें फंसा के गई थी, जो लैंड माइन्स बिछा के गई हैं, और जिस तरह उन्होंने पिछले 2 साल से, जब से इसको निकाला गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, इसने दुनिया का हर तमाशा कर दिया। लेकिन फिर वही बात है ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपने काजी फाइज हुँ, ईसा का रास्ता रोकने की कोशिश की, आपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने आपको करप्शन पे पकड़ लिया था, आपके घर में जो हो रही थी। आपने आईएमएफ के सामने अपने मुल्क के लोगों को के लिए कहा कि इनको पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो हम लूट के खा गए हैं, हम बाहर भाग के आ गए हैं और हम वो लूट के खा गए हैं। कोई भगोड़ा लंदन में बैठा है, वीलॉग कर रहा है, कोई दूसरा भगोड़ा वॉशिंगटन में बैठा है, और इस तरह के काफी सारे नमूने जो हैं इस मुल्क से भाग के चले गए खूब माल बना के। तो आईएमएफ जो है वो अभी पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ ना दे, इनके मुंह पे आज अच्छी चपेट पड़ी है, क्योंकि शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो कमजोर पॉलिटिशियन जरूर हैं, वो बेचारे शरीफ आदमी हैं, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिशियन मैं उनको बड़ा कमजोर समझती हूँ, लेकिन वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। तो जब वो इस तरह के काम करते हैं जो उन्होंने अचीव किया, तो ये जो आपने काजी फाइज ईसा वाली पुरानी वीडियो भी जो अभी अभी लाए हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शन थी उस न्यूज से। हुँ, 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 ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो जो पूरा एक हमें नज़र आ रहा था कि वो बिल गेट्स से मिल रहे हैं, वो आईएमएफ की सदर से मिल रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक के सदर से मिल रहे हैं, वो मुस्लिम ममालिक के सदूर से मिल रहे हैं, फिर आगे जाके वो कल एक तकरीर करेंगे, कल शाम पाकिस्तानी 6 बजे उनकी तकरीर होगी। और वो जो अच्छी खबरें थी उसको वो करने के लिए वीडियो, ये बड़ी बड़ी अहम बात की आपने, उस वीडियो को लाया गया ताकि वो, लेकिन एक चीज़ और भी कही जा रही है, अभी आपने कुछ ज़िक्र किया, कुछ भगोड़े लंदन और आगे पीछे, तो ये लंदन वाले खामोश मुजाहिद, कल से उनके हम्म। बारे में कुछ चीज़ चल रही है, उनकी उनकी फैमिली के बारे में कुछ चीज़ चल रही है कि उनकी जो मिसेज़ या मतलब कोई ये वो क्या खबर है? कोई खबर है या कोई शरारत है किसी की, या वाक़ई खामोश मुजाहिद के साथ उसका दोस्त हाथ कर गया? सर अब सुनने में तो लतीफा ही लगता है और एक ड्रामा ही जी, लगता है। जो भी है, मैं इन लोगों को वैसे फॉलो नहीं करती ट्विटर वगैरह पे, पीटीआई के लोगों को। राइट, राइट। लेकिन जो खामोश मुजाहिद था वो तो, उस खामोश मुजाहिद तो सबकी खबर रखता था, लेकिन अपने घर की खबर नहीं थी कि खामोश मुजाहिद तो उसी को कहते हैं। लेकिन ये इनका कल्चर है, एक दूसरे की अच्छा जी। बीवी भगाना, ये एक दूसरे की इद्दतों में निकाह करना और ये सब करना, ये तो पीटीआई का कल्चर है। इसमें कौन सी ऐसी हैरानगी वाली बात है? इनमें क्या है? इनमें तो ये चीजें बुरी नहीं मानी जाती। मतलब खान साहब को फॉलो करते हैं इस चीज़ में, या मतलब जिस तरह सारी उम्र खान साहब करते रहे मैंने उसी को ये। आपको आपसे अर्ज किया है कि इमरान की परवर्जन्स इनकी फैंटेसी है। हुँ, हुँ। अच्छा, ये यूट्यूबर कितना बड़ा धंधा है? चले मतलब कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दुनिया की सैर करवा रहे हैं, कोई बेहतर पाकिस्तान दिखा रहे हैं तो समझ आती है। लेकिन ये डीजीआईएस के नाम पर यूट्यूबर ने जिस-जिस तरह से नाम दिए, बता दिया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो सब धंधा ही रहा ना, असल खबर तो किसी के पास नहीं थी। तो ये यूट्यूब धंधा ही है फिर, अगर देखा जाए तो इनका, ये जो सुबह-शाम हमें खबरें सुनाते हैं। सर ये धंधा है और बोगस है, और धंधा बन चुका है, क्योंकि पीटीआई की वो जो ट्रोल आर्मी है ना, उसमें इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बॉट्स हैं। आप और मैं कल ऐसे ही एज ए सोशल एक्सपेरिमेंट, आप जी, और मैं कल एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम कहेंगे कि देखें हम इमरान खान की इसमें खूबियां बता रहे हैं एज एज ओपोनेंट्स। राइट। सर फिर आप देखिएगा, हुँ। फिर ना आप में कोई खामी होगी ना मुझ में कोई खामी होगी। हम भी हीरो होंगे उनके। आप हीरो भी होंगे, आप जो है आइन पसंद भी होंगे, आप डेमोक्रेट भी होंगे, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बन जाएंगे। आप बस आप में ऐसी ऐसी खूबियां होंगी जिनका आपको और मुझे भी पता नहीं होगा, मैं ऐसी खूबियां एकदम से पाई जाएंगी। ये सोशल एक्सपेरिमेंट किसी दिन करते हैं, फिर आप वो व्यूज बिल्कुल। देखिए, फिर आप वो चीजें देखिए, फिर आप वो कल्ट देखें। गुलामी यही तो है। ये हाँ, जो हाँ। गुलामी गुलामी नामंजूर नामंजूर करते हैं, ये इसलिए इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक कल्ट के गुलाम है ना, ट्रू। एक गुलाम ही तो है। ये जिस तरह की ईद मिलाद उन नबी पे इन्होंने जिस तरह की तौहीन की है, जी, अ, जो जी।
अ, अफसोसनाक और दिल खराश किस्म की टिकटॉक के ऊपर। एक तो ये टिकटॉक बैन कर दें, ये जाहिल, ये पसमानदा, ये ज़हनी माज़ूर लोगों, ये कल्ट के लिए ये टिकटॉक जो है ना, ये इनकी इनके लिए नहीं है। ये बंदर के हाथ में पता नहीं क्या आपने दे दिया है, ये खुदा का वास्ता है। कम से कम मेरा ऐसा दिल दुखता है। मैं अपने आप को कोई इतनी ना ही समझती हूँ कि आई एम सो इम्पोर्टेंट या द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, या एक गुनहगार इंसान हूँ। अ, लेकिन मेरा बड़ा दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ मक्का मदीना वगैरह में ये लोग अपनी सियासी गलाजत लेके जा रहे होते हैं। तस्वीरों को देख के औरतें रो रही होती हैं। आप क्यों रो रही हैं? आप एक गैर मर्द की एक जवानी की तस्वीर लेके फोन पे लेके खड़ी हुई हैं। कम से कम आप उस जगह का तो लिहाज करें। आपने यहाँ पे आके अपने धरनों में नाचना है, जो भी करना है आप करें। पाकिस्तान मतलब क्यों कर रहे हैं? वैसे भी हर जगह से बंद करा रहे हैं लोगों को अपनी गलीज हरकतों की वजह से। वीजे बंद कराने हैं पाकिस्तान पे। इनको ना कोई जगह दे देते हैं, इनको कहीं कोई रेगिस्तान वेगिस्तान देते हैं जहां पे ये अपना बना लें। इमरानी आइलैंड, एप्स्टीन आइलैंड था ना, ये भी जी। वही चीज है। तो एक इमरानी आइलैंड इनको किसी से हम कह देते हैं कि आईएमएफ वालों को कह देते हैं, दुनिया से कहीं अभी वैसे भी जा रहे हैं ना, भीख मांगने, ये कर रहे हैं, हमें इनको एक जगह दे देते हैं। वहां जाके ये अपने महात्मा के साथ रहे, नाचें गाएं, नशे करें, गालियां दें दूसरे को, करें जो करना है। हमारे मुल्क की जान छोड़ दें भाई। आजादी ले लो, जाओ कहीं, इनको किसी कहीं कोई जजीरा वजीरा दे दे, कोई दफा हो जाए वहां। वहां पे जो दफा तजर्बे करें करने इनको यहाँ करें। पे। या चले आखिर में जरा ये भी बता दीजिए कि ये जो गंडापुर साहब हैं, उन्होंने पिछले दिनों जलसे में कहा जी कि अफगानिस्तान पर मैं कोई प्लान नहीं मानूंगा, ना पॉलिसी गवर्नमेंट की मानूंगा और ना ही पॉलिसी जो है वो फौज की मानूंगा। ये भी ये इमरान है खान की। कौन ये कहने वाले? ये हम्म। है कौन? ये सिर्फ एक सूबे के एक पपेट सीएम है, जो एक रिग्ड इलेक्शन से आए हैं वहां पे तालिबान की बंदूक की जोर पे। आप हैं कौन स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हुए? ये रियासत है पाकिस्तान है। ये बनी गाला या जमान पार्क या कोई डी चौक का धर्रा नहीं है। हु द हेल इज ही टू गो अगेंस्ट द स्टेट पॉलिसी? आप कौन है? आप है कौन? आप क्या मैसेज दे रहे थे जब आपने वो अफगानी दो बिठा के पाकिस्तान की नेशनल एंथम की बेहुरमती कराई? आप कौन है जो बंदूकें लेके आके और सरकारी रिसोर्सेज लेके आके दूसरी सूबे पे चढ़ाई करते हैं? आप अपने सूबे में काम क्यों नहीं कर रहे? आपके सूबे में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप सरकारी मुलाजमीन को अगले महीने तनख्वाह दे सकें। बेरोजगारी का क्या आलम है वहां पे? Who is यूनिवर्सिटियां बंद हो he रही to हैं। go against? ये कौन से मुल्क में हुआ है? अब आप सोच सकते हैं, आप अमेरिका में इतना बड़ा मुल्क है, लिटरली कॉन्टिनेंट, के ओहायो का या ओरेगन का कोई मेयर वगैरह बोले कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी है वो मैं नहीं मानता, मैं जाऊंगा क्यूबा जाऊंगा और मैं जाऊंगा फला मुल्क के साथ, ईरान के साथ बात करूंगा। कभी सुना है आपने? आप बिल्कुल सुनेंगे ऐसे भी है। नहीं, क्योंकि इसकी इजाजत कहीं भी नहीं है। इसकी इजाजत कहीं भी नहीं है। लाहौर वाला जलसा, वैसे इमरान खान की बड़ी फैन फॉलोइंग है लाहौर में, उन्होंने बड़ा कामयाब जलसा लाहौर किया वाला हुआ है। जलसा नहीं, मवेशी मंडी वाला जलसा जी। अच्छा जी, लाहौर की मवेशी मंडी वाला जो जलसा था, वो जलसा हम्म। नाकाम होने की रीजन क्या है? क्यों लोग नहीं निकले? लाहौर के सुना है लोग बिल्कुल नहीं निकले, जो 8-10 हजार देखिए लोग था वो सारा। सर, आई थिंक बसेस कम पड़ गई थी, फायर ब्रिगेड कम पड़ गए थे, कश्तियां जला दी गई थी। तो कश्तियां, जब अब कश्तियां जला दी गई थी तो उसमें इतने ही कुछ अफगानी बेचारे वो यूथी आ सकते थे ना। और जब कश्तियां जला दें तो फिर जलसा कैसे होगा? कश्तियां जल गई तो फिर तो कश्तियां जल गई तो पीटीआई में फिर क्या क्या बचेगा? क्या दिखाएंगे आप? पछता कश्ती से चलानी होती है ना पीटीआई जलसों में। जी, जब कश्तियां ही सारी जल गई और खाली चप्पू ही नजर आ रहे थे, तो फिर कश्तियां नहीं तो होंगी तो फिर चप्पू क्या करेंगे बेचारे। बिल्कुल कश्ती ठीक नहीं है, चले। चलाएंगे तो पहले कैसे होंगे? पहले कैसे होंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल ये भी है कि खान साहब ने कहा है
कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बंद कर दो गंडापुर साहब से। क्या गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बंद कर सकते हैं? सुने हैं वो तो बंदे ही एस्टेब्लिशमेंट कर के, दे आई बंद, डोंट नो इसमें क्या कर दे बंद, कर दे बंद, करेगा कर बंद, आप दे समझ बंद रहे ना। हैं? कर दे बंद। सर मैं अभी अभी सोच रही हूँ कि ब्रैड पिट की एक फ़िल्म आ रही है, मैं